हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करते हैं कि जीए में आप नोट्स कैसे बनाओ। एक तो वो सेक्शन वाले बच्चे होंगे या बालक होंगे या दोस्त होंगे जो जीए के नोट्स प्रिपेयर नहीं करते होंगे, और बट जो दूसरे होंगे जो जीए के नोट्स प्रिपेयर करना चाहते होंगे। एक होते हैं कि उन्हें एक बार पढ़ के और उसके बाद पीडीएफ पढ़ के याद हो जाता है और खुद से लिखी हुई चीज़ों पे उतना उनको नहीं होता है। बट दूसरे सेक्शन के जो बच्चे होते हैं, जैसे हमारे जैसे मेरे जैसे, जो कि लिख के कुछ अगर पढ़ते हैं फिर दोबारा अपने खुद के राइटिंग, तो वो ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें आपको लिख के याद करनी भी पड़ती है, जैसे कि डाटा वाले न्यूज़ जो कि आजकल ज़्यादा पूछी जाती है। खासकर बैंकिंग रिलेटेड डाटास जो रहते हैं, इतने कितने रेट हुए डिसाइड, कितना रुपया दिया गया, किसको किसको दिया गया, किसको कितना कितना परसेंटेज दिया गया, ये सब जो होते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे मैंने जीए के नोट्स प्रिपेयर किए, आप लोग को दिखाता हूँ। और आप लोग उस तरह से अगर फॉलो करोगे तो आप एक अच्छा नोट्स प्रिपेयर करके, और फाइनल टच जब एग्ज़ाम आपको 2-3 सप्ताह रहेगा तो वो आपको फाइनल टच रिवीजन के लिए एक प्रॉपर मिलेगा। एक पीडीएफ से तो आप करोगे ही करोगे, बट आप इस उस नोट्स जो बनाया उससे करोगे तो एक अलग आपका लग जाता है कि हाँ मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है, अब मैं पेपर में जो आगा वो कर पाऊँगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में घुसने से पहले। जब आप एंट्री से पहले जब आप ये सब दिमाग में चलता है ना, तो एक अलग बूस्ट देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ मैं कर लूँगा। पीडीएफ पढ़ने से वो नहीं आ पाता है अपने आप को, मतलब ऐसा मेरा मानना है, ऐसा जो नोट्स तैयार करते हैं उन लोगों का मानना है। तो देखते हैं कैसे मैंने तैयार किया आप लोग। सो ये मेरे नोट्स इसी साल के देख सकते हो आप, जनवरी का 2024 के नोट्स हैं। ये जो मैंने एसबीआई क्लर्क के लिए किया था। ये मैंने पहले बैंकिंग और फिनांस की जो ज़्यादा न्यूज़ थी, मैं कपिल काठपाल सर को फॉलो करता था, तो वहाँ से मैं उसकी जो न्यूज़ है उसको इस तरह से अपने शॉर्ट फॉर्म में मैंने उसको लिख लिया। जैसा कि आप देख सकते हो, सन टेम्पल इन मोधेरा, सूर्य नमस्कार परफॉर्म, मेकिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इसमें 4,501 लोकेशंस पे हुए, 51 कैटेगरी। मतलब इस तरह से डीप डीप क्वेश्चन आजकल जिस तरह से पूछे जाते हैं उस तरह से नोट्स को तैयार करो, और जो आपको लगता है बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से बैंकिंग वाले सेक्शन को इस तरह से मैंने पहले बैंकिंग और दो दो ढाई पेज छोड़ के, उसके बाद मैंने अदर बैंकिंग जितनी क्वेश्चन से उस रिलेटेड वाले देखो, जैसे कि आप संदेश ऐप फॉर पार्लियामेंट्री फोर्सेस डेवलप्ड बाय एनआईसी, ये आपको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ऐप याद करके जाते हो बट किसने किया वो याद करके नहीं जाते हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रेमिंग हो जाते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म द्वारका गुजरात कोलैबोरेशन विद मजगांव डॉकयार्ड, आजकल ये वाले क्वेश्चन, ये तो इस साल हर चीज़ में पूछा गया है, मतलब इस टाइप के बता रहा हूँ। डॉकयार्ड रिलेटेड, सबमरीन रिलेटेड, आर्मी रिलेटेड क्वेश्चंस, कौन सा प्लेन किसने बनाया, किस कहाँ वाले ने मिल के बनाया, किसने छोड़ा, कितना का वो हुआ इंक्लूड हुआ, ये सब क्वेश्चंस ये सारे आते हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस, ये मतलब मिसलेनियस अदर देन बैंकिंग को मैं एक अलग सेक्शन से प्रिपेयर करता था। आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने बनाया उस तरह से आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ये अच्छा होता है, दोनों सेक्शन अलग हो जाता है ना, तो हमें ये रहता है कि एक बैंकिंग वाला अलग याद कर लेंगे, क्योंकि आजकल उससे भी क्वेश्चन 15 से 20 रहते हैं, और अदर रिलेटेड क्वेश्चन। और आईबीपीएस पीओ में जाओगे तो बैंकिंग से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। एटलीस्ट 70% से प्लस क्वेश्चन आपको बैंकिंग के, फिनांस के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। देख ही सकते हो आप नोट्स मेरे, ये जनवरी मंथ के थे। ये आपको उसी तरह से किसका इसका एडवाइजरी, ईडी, आईएमएफ, तो इस तरह से आप लोग अगर, ये मैंने ऊपर ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स लिख रखे थे, क्योंकि कुछ कुछ रामसर साइड जैसे कि कुछ कुछ मतलब जो स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस के, वो मैंने एक सेक्शन ऊपर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, वो क्योंकि वो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा याद नहीं रहते, बट ऊपर मैं लिख देता हूँ ना, तो उससे आपको एक बार आपको नज़र ज़रूर पड़ जाती है वहाँ पे हेडक्वार्टर्स क्या क्या हुए, तो वो हमेशा माइंड में घूमते रहते हैं उस तरह के क्वेश्चंस। तो ये इंटरव्यू में बहुत कुछ हेल्प कर जाते हैं। जैसे कि 6 बार एक मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी बार से रेपो चेंज नहीं हुआ है, तो मैंने 6th टाइम लगातार बताया, क्योंकि वो मुझे ऊपर मैंने लिखा हुआ था कहीं ना कहीं मैंने किसी मंथ वाले में, तो उससे मुझे याद रह गया। किसी का गवर्नर जैसे चेंज हुआ तो वो मैंने ऊपर लिख दिया, फिर दोबारा चेंज हुआ तो वहाँ वाले काट दिए। WHO के डीजी, ये सब मतलब स्टैटिक पार्ट्स को मैंने ऊपर ऊपर लिख लिया, और जो क्वेश्चन जो बन रहे हैं करंट वाले, करंट में, और उसको क्वेश्चन को अलग अलग लिख लिया। इस तरह से मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किया, आप लोग देख सकते हो फेवरली में। मैंने कुछ कुछ कोटेशन अपने मन से डाल दिए थोड़ा अच्छे लगने के लिए।
ये फैब के बैंकिंग और फिनांस के क्वेश्चन। तो इस तरह से नोट्स तैयार करो आप लोग भी। ये अमाउंट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरह के नोट्स मैंने प्रिपेयर किया, आप लोग भी इस तरह से प्रिपेयर करो और एक फाइनल रिवीजन को अच्छे आयाम पे आप पहुंचा सकते हो। सो ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस तरह से आप करोगे तो, और आप एक अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो आप लोग बताना आप लोग को ये वीडियो कैसे लगे, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करो यार ज़रूर, और हमारे चैनल को थोड़े ऊपर आयाम पे ले जाओ। और इस तरह से हम अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को बनाते रहेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन कौन नोट्स बना रहा है इस तरह से जैसा मैंने बताया। सो बेस्ट ऑफ लक, टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।